आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ रेहान सैयद। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि एक तरफ तो ज़मीन पर लोग जो हैं वो परेशान हैं, दूसरी तरफ अब जो खला है, जो स्पेस है, उसके अंदर भी बड़े मामलात हमें गर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो अमेरिका ने एक नई फ़ौज बनाई है, एक नई हिकमत अमली बनाई है खला के हवाले से, स्पेस के हवाले से, उस जो खलाई जो फ़ौज है उसके सरबरा ने बहुत अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि स्पेस में अमरीकी मफादात को रूस और चीन से जो है वो ख़तरा है। ये बहुत अहम बयान सामने आया है क्योंकि ये एक नई फ़ोर्स बनाई गई है और उसके सरबरा ने कहा है कि खुला के अंदर, स्पेस के अंदर जो अमरीकी मफादात हैं उसको रूस और चीन से काफ़ी जो है वो ख़तरात लाहक हैं। उनका कहना था कि जो स्पेस है ये भी एक जंगी इलाका जो है वो बन चुका है और तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने जो सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि रूस ने जो सेटेलाइट को तबाह करने वाली टेक्नोलॉजी का तजुर्बा किया है खला के अंदर, और ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि अब स्पेस जो है उसके अंदर भी मामलात जो है वो अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो निगाह रखने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अहम मामला है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ ममालिक में महाज़राइयाँ जारी हैं, बाज़ मामलात जारी हैं, करोना वायरस भी आया हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मामला हल नहीं हुआ है, शाम में भी जो है वो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन अभी एक नई चीज़ जो है वो सामने आई है कि जिसमें ये बताया गया है कि जो स्पेस है, स्पेस के अंदर भी जो है मामलात काफ़ी गर्म हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामला किस तरफ जाता है। लेकिन ये जो अमरीकी खलाई फ़ौज के सरबराह है, इनका ये बयान बहुत अहम है कि स्पेस के अंदर अमरीकी मफादात को रूस और चीन से ख़तरा है और यकीनी तौर पे दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। स्पेस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सेटेलाइट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि अहदाफ़ क्या होंगे उनके। इस हवाले से जो है उन्होंने अपने जो अखबारों में, जो मीडिया से बात करते हुए ये बात नहीं बताई कि उनके अहदाफ़ क्या है, लेकिन उन्होंने जो अपने ख़तरात थे उससे आगाह कर दिया है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो करोना वायरस है उसके सबब अमेरिका के अंदर जो माशी मसाइल हैं वो अभी तक अवाम और माशी मसाइल से परेशान है। गो के 50 के करीब रियासतों ने जो है वो अब स्टे होम की पॉलिसी को ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है और अब वहाँ पर माशी सरगर्मियाँ शुरू होने वाली हैं या शुरू हो गई हैं बाज़ रियासतों में। लेकिन हम देख रहे हैं जो मईशत है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है और 9 हफ्तों के अंदर बताया गया है कि 3 करोड़ 86 लाख अफराद जो हैं वो अमेरिका के अंदर बेरोज़गार हो गए हैं और 24 लाख अफराद ने जो है वो अलाउंस के लिए अप्लाई किया है कि उनको हफ्ते गुजारने के लिए पैसे दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि निस्फ आबादी ऐसी है जिसमें हर घर से एक बंदे की जो है वो नौकरी गई है। लेकिन ये डाटा इसलिए मुकम्मल तौर पे इसको सही नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वो अफराद भी अमेरिका में रहते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर उनको कहा जाता है। तो उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो शुमार है वो अभी तक सामने नहीं आया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो मईशत के लिए ये परेशान कुन और तबाह कुन बात है। ये जो करोना वायरस अमेरिका में आया है इससे कितना एक नुकसान जो है वो अमेरिका को पहुँचा है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आज एक रिपोर्ट छपी है। पहले तो पाकिस्तान जो है वो टॉप 20 के अंदर नहीं था, जो करोना वायरस के शिकार ममालिक थे उसमें टॉप 20 में नहीं था। लेकिन आज मैंने वो देखी है रिपोर्ट, तो उसके अंदर 18वें नंबर पर पाकिस्तान अब आ गया है। अगर पाकिस्तान में SOPs पर अमल नहीं किया गया, लोग इसी तरीके से बाज़ारों में निकलते रहे जिस तरह से हमें वो फुटेजेस में नज़र आ रहा है, तो आने वाले दिनों में इस बात का ख़तरा है कि पाकिस्तान में भी कहीं ये तेज़ी से ना फैले। क्योंकि ये तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, इन्होंने बहुत मुश्किलात के बाद थोड़ा बहुत जो है वो काबू पाया है करोना वायरस पे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पाकिस्तान में फैल जाएगा तो हमारे पास तो इतने वसाइल भी नहीं है, इतने आलात भी नहीं है, इतने लोग भी नहीं हैं कि हम उसको संभाल सकें। तो हम सबको चाहिए कि हुकूमती SOPs पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिनाब करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको इख्तियार करें, क्योंकि अब यही एक वाहिद हल है कि समाजी जो दूरी है उसको इख्तियार किया जाए ताकि आप भी महफूज रहें और जो दीगर लोग हैं वो भी इससे महफूज रहें। जी, एक दिलचस्प वाक़या सामने आया है कि अमरीकी रियासत है वर्जीनिया, उसका इलाका है फ्रेडिक्स, वहाँ पर एक फैमिली
جو ہے وہ رات کو ایسے ہی نکلی لانگ ڈرائیو پہ، تو انہوں نے کباڑ کا ایک بیگ ان کو سڑک کنارے ملا، تو انہوں نے اس بیگ کو اٹھا لیا اور انہوں نے یہ سوچ کے اٹھایا کہ اس کو ہم جو ہے وہ گاربیج میں پھینک دیں گے، یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک سڑک پہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب وہ صاحب گاڑی چلاتے ہوئے آگے گئے تو انہوں نے ایک اور بیگ ملا، تو انہوں نے وہ بیگ بھی اٹھایا اور اس کو گاڑی میں رکھا، یہ سوچ کے کہ جو گھر کا گاربیج ہے اس میں اس کو پھینک دیں گے، یہ اچھا ہے نہیں ہے، کچرا یہاں پہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے تو اس بات کو دیکھیں کہ کچرا ان کو پڑا ہوا نظر آیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے کا سوچا۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے ہمارے لیے تو، کہ کچرا اگر نظر آیا تو اس کو اٹھانے کی سوچی اور اس کو کہا کہ اس کو جو کچرے دان ہے اس میں پھینکا جائے۔ جب ان کی وہ گاڑی واپس گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے گاربیج جو باکس تھا اس میں ڈالنے کے لیے اس گاڑی کو، اس سے بیگ نکالا تو انہوں نے کہا اس کے اندر کچھ اور ہے، اور جب بیگ کو کھولا گیا تو اس کے اندر $10 لاکھ تھے۔ $10 لاکھ ان کو کچرے کے بیگ سے ملے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اس رقم کو رکھا نہیں، انہوں نے جو علاقے کی پولیس تھی، علاقے کے جو شیروف تھے، ان کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ مجھے یہ بیگ ملا ہے، اور $10 لاکھ کی رقم وہ واپس انہوں نے کر دی۔ $10 لاکھ کچرے سے ملے اور وہ انہوں نے علاقے کے شیروف کو فون کر کے، پولیس کو فون کر کے، حکومتی اہلکاروں کو فون کر کے بلایا اور وہ رقم انہوں نے ان کو واپس کر دی۔ اس کے ساتھ ہی آج برطانیہ کی بھی 2 بڑی اہم خبریں ہیں، میں آپ کے سامنے وہ خبریں بھی رکھوں کہ دنیا بھر کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے کیمبرج یونیورسٹی۔ 800 سالہ تاریخ میں کیمبرج یونیورسٹی کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ وہاں پر آن لائن کلاسز جو ہے وہ دی گئی ہوں، لیکن اب جو ستمبر سے سیشن آ رہا ہے اس کے اندر آن لائن کلاسز کے بیچز کو جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اگلے تعلیمی سال میں زیادہ تر کلاسز جو ہے وہ آن لائن دی جائیں گی، جس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ اتنی جلدی جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگ اب اس سے بچنے کے لیے طویل المدتی پالیسیز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور یہی بنائی ہے کیمبرج یونیورسٹی نے پالیسی کہ اب گھر بیٹھ کے بچے تعلیم پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہیں تاکہ بہتر انداز میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں ان کے طلباء۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کے مشہور تھیٹر ہے شیکسپیئر تھیٹر، برطانیہ میں بہت زیادہ نام ہے، پوری دنیا سے جو بھی بندہ جاتا ہے برطانیہ وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ شیکسپیئر تھیٹر میں دیکھے، شیکسپیئر تھیٹر جائے، اس کے شوز کو دیکھے۔ بہت مہنگا ٹکٹ آتا ہے، لیکن کرونا وائرس کے سبب وہ بھی اب دیوالیے کے قریب آ گیا ہے، اور شیکسپیئر تھیٹر کی انتظامیہ نے جو ان کی جو اسمبلی ہے اسے درخواست کی ہے کہ $6.1 بلین جو ہے وہ ان کو دیے جائیں۔ $6.1 بلین جو پاؤنڈ ہیں وہ شیکسپیئر کی جو تھیٹر کمپنی ہے انہوں نے اسمبلی سے مانگی ہے کہ ہمیں دی جائے تاکہ ہمارے جو اخراجات ہیں ہم اس کو چلا سکیں اور اپنی اس کمپنی کو بچا سکیں۔ یہ دنیا بھر کی صورتحال ہے کرونا وائرس کے سبب۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکہ اب جو خلا کے اندر بھی مسائل پیش ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سامنے آئے، جبکہ دوسری طرف جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے معاملات بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل آپ کے ساتھ کل کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔